चलिए बात करते हैं अगली बड़ी खबर की, जो कि भोपाल से है, जहां कांग्रेस अपनी पहली सूची जारी करने के बाद वचन पत्र जारी करेगी। युवा, महिला और किसान पर फोकस रहेगा। रविंद्र भवन में कांग्रेस का कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। कमलनाथ, रणदीप सुरजेवाला इस दौरान मौजूद रहेंगे। वचन पत्र समिति के अध्यक्ष होंगे शामिल। आधी आबादी पर कांग्रेस का फोकस। देखिए 2018 में जिस फॉर्मूले पर कांग्रेस ने मध्य प्रदेश में सत्ता हासिल की थी, ठीक उसी फॉर्मूले पर कहीं न कहीं एक बार फिर इस वचन पत्र को तैयार किया गया है। युवा, महिला और किसानों पर फोकस किया जा रहा है। आपको बता दें कि वचन पत्र का आज ऐलान कर दिया जाएगा और देखने वाली बात होगी इस वचन पत्र में और क्या कुछ खास होगा जनता को लुभाने के लिए। चलिए ज्यादा जानकारी के लिए रुक कर लेते हैं संवाददाता विवेक पांडे की ओर। विवेक, जिस तरह से वचन पत्र आज जारी होगा, कहा जा रहा है कि युवा, महिला और किसानों पर फोकस किया जाएगा। 2018 के फॉर्मूले पर ही इस बार ये वचन पत्र लाया गया है। देखिए 2018 में कांग्रेस ने बड़ी अच्छी कोशिश की थी और किसान कर्ज माफी का वादा किया था और ठीक इसी किसान कर्ज माफी के एजेंडे पे मध्य प्रदेश में कांग्रेस पर सबसे अधिक किसानों ने भरोसा जताया था और बीजेपी की तरफ से ये कहा गया कि किसानों का कर्जा माफ नहीं हुआ। कांग्रेस ने झूठ बोला, लेकिन बीजेपी की सरकार में विधानसभा के एक सवाल में बीजेपी ने ये माना कि 27 लाख किसानों को कर्जा माफ हुआ। ये कितनी हकीकत है, ये विधानसभा के सदन की कार्रवाई के दौरान निकल के सामने आ गई। अब सवाल है 2023 के इलेक्शन की। तो आज वचन पत्र कांग्रेस की तरफ से जारी किया जाएगा। पिछले 3 महीने से लगातार वचन पत्र समिति के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र सिंह जिस वचन पत्र को लेकर लोगों से चर्चा कर रहे थे, कई बैठकें हो चुकी थी। अब ये पूरा ड्राफ्ट तैयार हो चुका है। करीब 100 पन्ने का ये वचन पत्र होगा। इसमें करीब 500 से अधिक मुद्दों को कांग्रेस शामिल करेगी। बीजेपी का आरोप भी यही रहेगा कि पिछले वादे तो निभाए नहीं, अब इस वादे में फिर से कांग्रेस जनता को गुमराह करने की कोशिश करेगी। ये बीजेपी का परमानेंट टर्मिनोलॉजी है। लेकिन सवाल इस बात का है कि इस वचन पत्र में 11 गारंटियों को भी शामिल किया गया है। इसके अलावा वचन पत्र में महिला, युवा, किसान, ओबीसी, एससी, एसटी हर वर्ग के लोगों की ये योजना तैयार की गई है। युवाओं के लिए सबसे ज्यादा फोकस किया गया है। स्नातक बेरोजगारों और डिप्लोमा धारियों को मासिक भत्ता देने का ऐलान किया जा सकता है। और प्रियंका गांधी ने जब एक नई स्कीम जोड़ी थी कि पढ़ो पढ़ाओ योजना में पहली क्लास से लेकर 12वीं तक बच्चों को 500 से लेकर 1500 रुपए तक की स्कॉलरशिप दी जाएगी। इस प्रियंका के दावे को भी वचन पत्र में शामिल किया गया है। और सबसे महत्वपूर्ण है कि जाति जनगणना का मामला है। राहुल गांधी पिछले दिनों मध्य प्रदेश दौरे पर थे और उन्होंने जाति जनगणना का विषय उठाया था और ये कहा था कि जाति जनगणना मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार कराएगी और ठीक इसी लिहाज से जो ओबीसी वोटर्स हैं उनको साधने के लिए 27% आरक्षण का भी जो अभी मामला कोर्ट में लंबित है, उसे कांग्रेस सरकार पूरी तरीके से मध्य प्रदेश में अमली जामा पहनाएगी। इसके अलावा किसानों के मुकदमे वापिस होंगे, ये एक बड़ा ऐलान कांग्रेस की तरफ से किया जा सकता है। इसके अलावा किसानों की बिजली के बिल माफ और 5 हॉर्स पावर सिंचाई की बिजली मुफ्त, यानी कि किसानों को साधने की फिर से कोशिश की गई है। कर्मचारी वर्ग, मध्य प्रदेश में 5 लाख से अधिक कर्मचारी है, उन्हें साधने की कांग्रेस की कोशिश रहेगी कि पुरानी पेंशन स्कीम को फिर से लागू किया जाए। हिमाचल, कर्नाटक और छत्तीसगढ़, राजस्थान की तरह ही मध्य प्रदेश में पुरानी पेंशन को कांग्रेस लागू करने का दावा कर रही है। 500 रुपए में सिलेंडर पहले ही कमलनाथ ने स्पष्ट किया था। 100 रुपए 100 यूनिट देने का वादा किया था और 200 यूनिट में बिजली का बिल हाफ किए जाने की घोषणा भी कमलनाथ पहले कर चुके थे। महिलाओं के लिए 2 बड़े ऐलान है। नारी सम्मान योजना के लिए 1500 रुपए महीना और 500 रुपए में गैस सिलेंडर, और इन दोनों योजनाओं को लगभग बीजेपी सरकार ने टेक ओवर कर लिया है। और ठीक इसी लिहाज से ये दोनों गारंटी है। फिलहाल संख्या बरकरार है, लेकिन आधी आबादी को घेरने के लिए बीजेपी की ये प्लानिंग बेहतर रही है। 11 में से 6 गारंटियों को बीजेपी ने कैश करा लिया है। अब कांग्रेस के खाते में कुछ और नई गारंटियां हैं जिन्हें आज वचन पत्र में शामिल करके घोषणाओं का ऐलान कांग्रेस की तरफ से किया जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया विवेक तमाम जानकारी के लिए। तो बता दें मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस ने अपना वचन पत्र तैयार कर लिया है और उम्मीद जताई जा रही है कि आज वचन पत्र का ऐलान किया जा सकता है। इस वचन पत्र में सभी वर्गों को साधने के जतन किए गए हैं और जानकारी के मुताबिक ये भी सामने आ रहा है कि इस बार पहली बार ऐसा होगा जब महिलाओं के लिए अलग से वचन पत्र बनाया गया है जिसका नाम प्रियदर्शनी रखा गया है। अब देखने वाली बात होगी किस तरह से इस वचन पत्र को तैयार किया गया है महिलाओं के लिए और क्या कुछ इस पिटारे में खास निकलेगा। और सभी वर्गों को ध्यान में रखकर इस बार वचन पत्र तैयार किया गया। लगभग आधी आबादी पर अब कांग्रेस का वचन पत्र के जरिए फोकस रहेगा।